हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आपका स्वागत है एक नए व्लॉग में। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और एक पहाड़ी व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं प्रीतम पांडे, और आज है इतवार का दिन। और ये देखिए कितने खूबसूरत से पहाड़ नज़र आ रहे हैं आज, क्योंकि बरसात के बाद पहाड़ अक्सर बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। और देखिए सामने की पहाड़ी से क्या शानदार सा नज़ारा आ रहा है आज। मतलब फॉग सा नहीं दिख रहा है, वरना थोड़ा स्मोकी स्मोकी सा नज़र आता था और दिन। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गया था, घर में बनने लग गया था नाश्ता। तो आज श्रीमती जी ने बनाए थे बेसन के चीले, क्योंकि आज श्रीमती जी के जन्मदिन भी थे, तो उनने बनाए बेसन के चीले सबके लिए नाश्ते में। तो फिर नाश्ता करने के बाद फिर मैं चल दिया था ऊपर गांव की ओर। और गांव में आज कुछ कार्य थे, तो वो काम निपटाने थे मुझे। तो वो सब करने के लिए मैं चल दिया गांव की। और देखिए गांव में हरी हरी घास आजकल बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए लोग धीरे धीरे उसको साफ़ करने के अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। फिर ऊपर पहुंच गया था अपने बूबू जी के घर के पास, और यहाँ पे दीदी उसी समय घास लेके आ गई थी गाय भैंसों के लिए। और फिर हम यहाँ से चल दिए थे अपना ऊपर के गंतव्य के लिए, क्योंकि हमें जाना था गांव के एकदम टॉप पे, पूरा गांव क्रॉस करके जहाँ से हमारे पानी की टंकी है, तो हमें वहाँ पर जाना था। तो ये तो मैं वहीं जाके बताऊँगा कि आज हम क्यों जा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे मतलब गांव का एकदम टॉप है, वहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा आता है। और ये जो सामने की साइड अभी आ रही है, पूरा हमारा गांव है नीचे तक, पॉलिटेक्निक तक। कभी आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि पॉलिटेक्निक कहाँ पे है हमारे गांव में। और ये इतना शानदार सा नज़ारा है। फिर बाकी गांव के और भी बड़े बुजुर्ग लोग आने लग गए थे वहाँ पर ऊपर, और धीरे धीरे सभी लोग वहाँ पहुँच चुके थे। तो आपको बताता हूँ, मैं एक्चुअली अपने गांव के वन पंचायत का सरपंच भी हूँ, तो मुझे उसके नाते अपने गांव में घास बांटने के लिए जगह को बंटवारा करने जाना था। तो आज मैं उस कार्य के लिए गया था। उसके बाद फिर मैं आ गया था अपने घर, और थक हार के फाइनली मैं अपने घर पहुँच चुका था। और घर पहुँचने के बाद मैं थोड़ा आराम किया, और देखा बाहर एकदम सुहाना सा मौसम बन चुका था। और उसके थोड़ी देर बाद फिर बारिश का सा मौसम बनने लगा, और धीरे धीरे से बारिश होने लगी। और आप देखेंगे कि जब बरसात का सावन का महीना रहता है, उस टाइम पे धीरे धीरे बारिश का जो है, बिन 5 मिनट के अंदर धूप का मौसम होता है और 5 मिनट में बारिश का, तो कुछ ऐसे ही मौसम कल था। तो थोड़ी धूप और बारिश होने पर लगी हुई थी बार बार। उसके बाद फिर बेटे की फरमाइश आई कि पिताजी जाइए मेरे लिए पिज़्ज़ा लेके आइए, क्योंकि माता जी का बर्थडे है। तो फिर मैं चल दिया था पिज़्ज़ा लेने के लिए। और क्योंकि मेरे यहाँ से 5 किलोमीटर अराउंड ड्राइव करके पड़ता है, बट हाँ पैदल अगर मैं जाऊँ तो 10 से 15 मिनट में पैदल पहुँच सकता हूँ। लेकिन बारिश होने के कारण मैं ड्राइव करके गया। लेकिन बाहर निकल के भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि बारिश के टाइम पे इतना अच्छा सुहाना मौसम हो रहा था। और मैं मौसम का आनंद लेते हुए चल दिया पिज़्ज़ा लेने के लिए बाज़ार की ओर। और धीरे धीरे मैं पहुँचने वाला था अपनी, जहाँ पर हम नीचे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं, वहाँ जा रहा था। और ये देखो बाहर कितना खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है। और मैं चल दिया था अपनी धनों को लेके फिर मार्केट की ओर। ओके, तो मैं पहुंच गया था गरुड़ बाज़ार। तो मैं आपको एक खास बात बताता हूँ यहाँ के पहाड़ के बाज़ारों की, कि यहाँ के लोग ना संडे का दिन मतलब संडे होता है। ये नहीं कि हम जैसे महानगरों में रहते हैं तो वहाँ पे संडे के दिन सोचते हैं लोग सबकी छुट्टियाँ होंगी, शॉपिंग करने आएंगे। तो नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग संडे का मतलब संडे समझते हैं, और उस दिन
पूरी तरह से बाज़ार बंद रहती है, बस कुछ सब्जियों की, राशन की दुकानें, परचून की दुकानें और केमिस्ट की दुकानें और कुछ रेस्टोरेंट्स ये खुले रहते हैं, बाकी सारी दुकानें बंद रहती हैं और प्रॉपर संडे हॉलीडे रहता है, लाइक ए लॉकडाउन, पूरा एकदम साइलेंट एनवायरनमेंट रहता है। तो उसी प्रकार से देखो पूरी इतनी बड़ी बाज़ार और पूरी बाज़ार क्लोज़ थी और सिर्फ़ जो ज़रूरत की डेली मर्रा की जो रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें हैं वही दुकानें खुली रहती थी, बाकी सारी दुकानें बंद रहती हैं। सारे रेस्टोरेंट तो पूरा फैमिली टाइम देते हैं लोग अपने परिवार को, इसीलिए कहते हैं कि पहाड़ों पे जो जीवन होता है ना वो परिवार को अगर आपको देना है तो बहुत ही अच्छा होता है, परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है पहाड़ की बाज़ारों का। और बस थोड़ी देर बाद फिर मैं पहुंच गया था अपने पिज़्ज़ा वाले भैया के पास, यस पिज़्ज़ा सेंटर पे। और ये देखिए बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना सेटअप किया था, ऑस्ट्रेलिया से आए थे ये और 2019 में उन्होंने खोला था। और ये देखिए बहुत अच्छा उन्होंने डेकोरेट किया और जैसे ही मैं पहुंचा था उनने मेरा ऑर्डर भी रेडी करके रखा हुआ भैया ने। और मैंने गया भैया के पास और तुरंत अपना पिज़्ज़ा उठाया और दौड़ लगा दी घर के लिए। अगर आप गरुड़ या बागेश्वर की तरफ कभी भी आए तो यश पिज़्ज़ा पे जाके उनका पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बनाते हैं, यू विल एंजॉय इट। और उसके बाद मैं पहुंच गया था घर और मैंने अपनी धन्नो कर दी थी खड़ी पार्किंग में और बारिश अभी भी हो रही थी, तो इसलिए मैं जाते हुए आपको नहीं दिखा पाया और ये पहुंच गया था घर। और ये मेरा सारा सामान पहुंच गया था, रात को हमने पार्टी करी। अगले दिन सुबेरे मैं चल दिया था अपना सिलेंडर बनाने के लिए। तो ये भी है, जब आपकी गैस की गाड़ी लेट आती है तो आपको सिलेंडर भी खुद भरा के लाना पड़ता है, ये भी एक पहाड़ी जीवनचर्या का हिस्सा है। और मैं पहुंच गया था अपनी गैस एजेंसी और सबसे पहले तो मैं पहुंचा अंदर जो हमारा ऑफिस होता है गैस एजेंसी का, वहां जाके मैंने अपनी बिलिंग कराई एंड देन फिर मैंने गोडाउन से अपना सिलेंडर उठाया और मैं पहुंच चुका था सिलेंडर लेके। भैया से मैंने सिलेंडर लिया और हमने उठा के बाहर का देखो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है हमारे जहाँ पे गैस एजेंसी है, उसके बाहर का इतना खूबसूरत नज़ारा था, मैं खुद को कैप्चर करने से रोक नहीं पाया। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाता हूँ कितना सुंदर नज़ारा है ये। फिर मैं सिलेंडर लेके पहुंच चुका था घर और ये देखो ये है असली पहाड़ी, एक पहाड़ी जो कि सिलेंडर उठा के मैं फिर चल दिया था घर की ओर को। और ये स्ट्रगल करना पड़ता है पहाड़ में, मतलब आपको अपना कुछ कार्य खुद करने पड़ेंगे और ये बहुत ज़रूरी भी है, आपको करने चाहिए। बस आज का व्लॉग मैं सोच रहा था घर पहुंच के बस यहीं पे एंड करूंगा, तो बग्गी और वो भी पहुंच चुके थे, उनका उसका बेटा शेरू। और बस आज के व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूं। थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप लोगों का दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने 500 सब्सक्राइबर एक हफ्ते के अंदर जो पूरे करे।